और जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन बेहद अहम है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो निगाहें आज टिकी रहेंगी हेमंत सोरेन के। अगर हम पूरे प्रकरण को देखें, जमीन घोटाले के पूरे मामले को देखें, तो आज का दिन बेहद अहम है। हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बेहद अहम दिन। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ऐसे में कह सकते हैं कि बेहद अहम दिन है आज, और क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ फोन लाइन पर नीरज जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। नीरज का सीधे रुख कर लेते हैं। नीरज, एक बेहद अहम दिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए, उनकी याचिका पर सुनवाई होनी है, जहां हाई कोर्ट से उन्हें निराशा हाथ लगी थी। अब सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीदें होंगी नीरज उनको? बिल्कुल आखिरी उम्मीद जो है अब सुप्रीम कोर्ट से बची हुई है हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि निचली अदालत यानी कि पीएमएलए कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और अपनी गिरफ्तारी को उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में जो चुनौती दी थी और जमानत की मांग की थी, वो याचिका भी उनकी झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है, जिसको लेकर उन्होंने इससे पहले एसएलपी दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा था, और उनके जो अधिवक्ता है कपिल सिब्बल, उन्होंने भी जो दीपांकर दत्ता न्यायाधीश है, उसके साथ साथ जो न्यायाधीश संजीव खन्ना है, उनके समक्ष जो है इन बातों का उल्लेख भी किया था। हालांकि 3 मई को झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और ये कहा है कि ईडी ने जो कार्रवाई की है हेमंत सोरेन के खिलाफ, वो कार्रवाई सही है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद 6 मई को उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया है और इससे पहले 13 मई को उनके मामले की सुनवाई भी हुई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट की जो संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता के न्यायाधीश की जो बेंच थी, उसमें ये बात जो है कहा गया था कि मामले की सुनवाई जो है वो अब जुलाई में करना चाहते हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ये बातें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये कही थी कि वैसे में बहुत समय बीत जाएगा, चुनाव प्रचार का समय है, ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, उनका बाहर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि चौथे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है, 5वें चरण का चुनाव जो है 2-3 दिन के बाद जो है होना है। ऐसे में उनका बाहर आना काफी महत्वपूर्ण है। ये तमाम दलीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल में दी थी, जिसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई की तिथि निर्धारित की थी, जिसके बाद फिर से कपिल सिब्बल ने कहा था कि 20 मई काफी देर हो जाएगा, मामले की सुनवाई 17 मई यानी कि आज किया जाए। तो आज मामले की सुनवाई होनी है और काफी महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है और कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो बड़ी राहत मिली है चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक बड़ा आधार जो है हेमंत सोरेन के लिए भी बन गया है और कहीं ना कहीं ये आधार हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो बातें रखी जाएगी और कहीं ना कहीं जमानत की जो आग्रह की गई है कोर्ट से, उसको देखने वाली बात होगी कि ईडी की ओर से क्या कुछ जो है उस पर जवाब दिया जाता है, क्योंकि इससे पहले जो 13 मई को सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था और मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। ऐसे में आज सुनवाई होनी है, बड़ी सुनवाई कह सकते हैं हेमंत सोरेन के लिए। अगर उन्हें राहत मिलती है तो संभवतः वो जेल से भी बाहर आ सकते हैं और चुनाव प्रचार में शामिल हो सकते हैं। तो चुनाव प्रचार का एक बड़ा आधार जो है वो बनाया जा सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी उसी आधार पे बेल मिली है। हम उसी पे आते हैं। आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया और उन तमाम दलीलों का भी आपने जिक्र किया नीरज, जो दलीलें कपिल सिब्बल की ओर से दी गई हैं कि झारखंड में भी दूसरे चरण का चुनाव होना है। ऐसे में हेमंत सोरेन का जो बाहर आना है वो बेहद जरूरी है और इसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो केजरीवाल को जिस आधार पर जमानत मिली है वो फिलहाल बाहर हैं, तो कुछ ऐसा ही कंडीशन हेमंत सोरेन के साथ भी हो सकता है आज जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद। देखिए, बहुत सारी समानताएं हैं लेकिन बहुत सारी भिन्नताएं भी है। अगर बात करूं तो 10 समन अरविंद केजरीवाल को भी दिया गया था, 10 समन के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। 10 समन हेमंत सोरेन को भी भेजा गया था और 10 समन के बाद उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। तो ये कुछ समानताएं हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तारी हुई थी और झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन कुछ भिन्नताओं की अगर बात करूं तो जो अरविंद केजरीवाल का मामला है वो 2022 का मामला है और डायरेक्टली
अरविंद केजरीवाल का नाम सामने नहीं आया। लेकिन अगर जमीन घोटाले से संबंधित पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की बात करूं तो उनका डायरेक्टली इस मामले में नाम आया है और बहुत सारे एविडेंस जो है वो ईडी के पास है। तो बड़ा आधार भी जो है ईडी के पास है। तमाम ये दलीलें जो है जब कोर्ट में पक्ष रखा जाता है तो एक बड़ा आधार भी बनता है। तो कुछ भिन्नताएं, हालांकि जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दिया है वो एक बड़ा आधार हेमंत सोरेन के लिए भी बन सकता है। हालांकि देखने वाली बात हो ईडी की ओर से क्या कुछ पक्ष रखा जाता है और कपिल सिब्बल जो कि हेमंत सोरेन का पक्ष रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आज क्या कुछ दलीलें दे पाते हैं। बिल्कुल, आज क्या कुछ दलीलें दे पाते हैं इस पर नजर बनी रहेगी। और क्या जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिली थी, क्या राहत की खबर हेमंत सोरेन के लिए भी आ सकती है, इस पर नजर बनी रहेगी। आप भी नजर बनाए रखिएगा। नीरज, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन बेहद अहम है और आज उनकी आखिरी उम्मीद भी बची हुई है कि उनकी जमानत याचिका पर आगे क्या होगा, क्या उन्हें राहत मिलेगी, क्या हेमंत सोरेन जेएमएम के लिए चुनाव प्रचार कर पाएंगे। इन तमाम चीजों पर डेवलपमेंट के लिए हमें इंतजार करना होगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार करना होगा।